अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बातचीत करेंगे मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर के हवाले से कि दोनों जो मसाइल हैं उम्मत मुस्लिमा के सबसे बड़े मसाइल हैं इस वक्त। दोनों की बहुत सी अक़दार और जो चीज़ें हैं, मसाइल हैं, वो मुश्तरक दिखाई देते हैं। खा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हों, खा भारतीय और इज़राइली जो जहारियत का अंदाज़ है वो हो, या इसके हवाले से जो दोनों ख़ित्तों में जो तहरीकें हैं उनको भी अगर हम देखें तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मुमासलत नज़र आती है। और दोनों मामलात जो हैं इनके बारे में कहा जाता है कि ये आलमी अमन के लिए ख़तरा है। अगर इनको बरवक्त तवज्जो ना दी गई, हल ना किया गया और मसाइल जो बुनियादी हैं उनको हल ना किया गया तो ना सिर्फ जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता का अमन ख़तरे में पड़ सकता है बल्कि आलमी अमन को भी ख़तरात लाक हो सकते हैं। वो क्या चीज़ें मुश्तरक हैं उनका हम जायज़ा लेंगे और फिर ये देखेंगे कि जो यूरोपीय दुनिया है या अक़वाम मुत्तहिदा है या जो बड़े बाअसर ममालिक हैं उनकी जो किरदार है या खामोशी है वो क्यों है। सबसे पहले अगर आप देखें तो मसला कश्मीर और फ़लस्तीन दोनों जो है वो 1947 और 48 से अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर आए हैं और दोनों के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की भी और सलामती कौंसिल की भी मुतअद्दिद करारदादें मौजूद हैं, लेकिन उन करारदादों पर अमल नहीं हो रहा। इन करारदादों के हवाले से भारत ने भी इब्तिदा में ये मसला ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा लेकर गया था और वहाँ पे वादा किया था कि कश्मीर से अफवाज को वापस बुलाया जाएगा और ऐसा साजगार माहौल बनाया जाएगा कि यहाँ पे रायशुमारी की जा सके, लेकिन बाद में अपने वादे से इंडिया मुकर गया। ये करारदादें अभी भी हल तलब हैं दोनों खित्तों की। इंडिया ने पहले एक ख़ुसूसी स्टेटस दिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मकबूजा कश्मीर को और फिर बाद में अपने ही आइन में रद्द-ओ-बदल करके, तब्दीलियाँ करके, तरमीम करके मकबूजा कश्मीर को अपना अटूट अंग करार दिया। और अभी अगस्त 2019 से मज़ीद आइन में तरमीम करके मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल जो है कि वो होस्टेज बनाए हुए पूरी आबादी को और वहाँ पे तमाम बुनियादी हकूक़ मुअत्तल हैं और कारोबार ज़िंदगी और मामूलात ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। फ़लस्तीन को देखा जाए तो 1967 में इसराइल ने मशरक़ी यरूशलेम पर कब्ज़ा किया और फिर बाद में अपने आइन और कानून में तरमीम करके 1980 में इसको बाज़ाब्ता तौर पे अपने नक्शे में शामिल करके अपना मुल्क का हिस्सा करार दे दिया, जिसको अभी तक दुनिया ने ना तो मकबूजा कश्मीर को इंडिया का हिस्सा तस्लीम किया है, ना ही यरूशलेम को इसराइल का हिस्सा तस्लीम किया है। फिर दोनों ख़ित्तों में मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी क़यादत ने और अवाम ने तहरीक आज़ादी शुरू की और निहत्ते कश्मीरी जो है कि सिर्फ़ वो प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं और उन पे तकरीबन 9 लाख से ज़्यादा भारतीय फ़ौज वहाँ पे मुसल्लत की गई हैं और अब तक इस तहरीक में एक मुताद अंदाज़े के मुताबिक 1 लाख से ज़्यादा अफराद जो हैं वो शहीद किए जा चुके हैं। ज़ेर हिरासत हलाकतें और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हर साल तमाम इंटरनेशनल फोरम्स पे तमाम इंटरनेशनल तंजीमें रिपोर्ट करती हैं, लेकिन मकबूजा कश्मीर में मीडिया को आज़ादी है, ना ही जो ह्यूमन राइट्स के ऑब्ज़र्वर्स हैं, ना ही यूनाइटेड नेशन के जो ऑब्ज़र्वर हैं उनको जाने की इजाज़त दी जाती है। इसी तरह फ़लस्तीन में भी इंतफादा से तहरीक शुरू हुई और अभी हमास वहाँ तहरीक चला रही है। यहाँ पे कश्मीरी तहरीक चलाने वालों को दहशतगर्द कहा गया। वहाँ पे फ़लस्तीन का जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक अपना हक़ मांग रहे हैं और जदोजहद कर रहे हैं, उनको भी आलमी बरादरी ने दहशतगर्द करार दिया और इसराइल जो जारियत कर रहा है उसकी जस्टिफिकेशन पेश की जा रही है। इसी तरह इंडिया जो मकबूजा कश्मीर में जारियत करता है और निहत्ते कश्मीरी अवाम पर जुल्म करता है और कत्लेआम करता है, तो उसको बाज़ मग़रबी दुनिया में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग करार देकर जस्टिफिकेशन पेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी भी मुतअद्दिद इदारे जो हैं मग़रबी दुनिया के वो मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय फ़ौज के इक़दाम हैं उनको इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार देते हैं। दोनों ख़ित्तों में मकबूजा कश्मीर में तकरीबन 40 लाख अफराद हैं वादी में, उन पे तकरीबन 9 से 10 लाख फ़ौजी वहाँ पे तैनात हैं कि 4 अफराद के ऊपर एक फ़ौजी या पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार जो है वो तैनात किया गया है।
इसमें अभी तक तकरीबन कोई 5 से 6 लाख अफराद हिजरत करके पाकिस्तान के इलाके जो कश्मीर है वहाँ पर आए हैं, और तकरीबन 5 से 5.5 लाख इंटरनली डिस्प्लेस्ड कश्मीरी हैं जो अपने घरों से बेघर होकर मकबूजा कश्मीर के किसी दूसरे इलाके में, जम्मू में या इंडिया के किसी इलाके में मुंतकिल होने पर मजबूर हुए हैं। इसी तरह फ़लस्तीन के मामलात को देखें तो 1948 से अब तक तकरीबन 1 लाख से करीब कुछ फिगर्स ऊपर बताए जाते हैं, 2-4-5 हज़ार जो फ़लस्तीनी है वो अपनी जान की बाजी जो है कि कुर्बानी दे चुके हैं और शहीद हुए हैं अब तक। और इसी तरह से वहाँ पर भी कोई 1 से 1.5 लाख इसराइल की जो अफवाज हैं वो तैनात हैं, और इसराइल के जदीद तरीन जो जेट फाइटर हैं, टैंक हैं, वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसी तरह मकबूजा वादी में भी दुनिया की जो सबसे बड़ी फ़ौज है और असले की ख़रीदारी में भी सबसे आगे हैं इंडियन, वो पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं इस ऐसी तहरीक को कुचलने के लिए जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ने तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया हुआ है। अब अगर फ़लस्तीन का और कश्मीर का ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो मकबूजा कश्मीर में भी पिछले अगस्त 2019 से मुकम्मल पाबंदियाँ हैं। मीडिया को इजाज़त नहीं है, ऑब्ज़र्वर को इजाज़त नहीं है, वहाँ से कोई ख़बरें नहीं निकलने दी जा रही, कर्फ्यू की सूरत हाल है, ज़िंदगी बिल्कुल मफलूज है। इसी तरह फ़लस्तीनी सूरत हाल को देखा जाए तो वहाँ पर भी वक्तन फ़क्तन जिस तरह से बमबारी की जाती है, और अभी भी रिसेंटली जो बमबारी की गई है उसमें तकरीबन 150 के करीब अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, जिनमें से 40 से ज़ायद बच्चे शामिल हैं। अब कहते हैं जी हम दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो कम सिन बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, शीरखार बच्चे भी इसमें शामिल हैं, वो भी इनमें शहीद हुए हैं, और 1000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। और रिसेंटली जो अटैक्स किए गए हैं उन बिल्डिंग्स पर भी किए हैं जहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया के दफातर थे, और वो दफातर भी तबाह हुए हैं। तो इसराइल की भी जो हिकमत अमली है वो भी वही है जो इंडिया की कश्मीर में है कि मीडिया को वहाँ पे रिपोर्टिंग की इजाज़त ना दी जाए, लोगों को मजबूर किया जाए वो घरों से आबादी खाली करके जाएँ। और एक जो कदर मुश्तरक है दोनों ख़ित्तों में वो ये है कि मकबूजा कश्मीर में जब 1947 में जो आबादी का तनासुब था उस वक़्त 70% से ज़ायद आबादी जो है वो मुसलमानों की आबादी थी। वहाँ पर 77% पॉपुलेशन मुसलमानों की थी, और इंडियंस को ये खौफ है कि रायशुमारी के नतीजे में अगर ये सारा ख़ित्ता पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ का ऐलान करता है तो उन्होंने इस आबादी के तनासुब को बिगाड़ने के लिए ख़ुसूसी क़वानीन में तब्दीली की, और जम्मू में और कश्मीर में जो हिंदू आबादी है उसकी आबादकारी पर ख़ुसूसी तवज्जो दी गई है, और वहाँ के डेमोग्राफिक चेंजेस के लिए पूरी उसके ऊपर प्लानिंग के साथ काम किया जा रहा है। फ़लस्तीन में भी और इसराइल जो है वो हिकमत अमली यही बना रहा है कि वहाँ पे फ़लस्तीनी आबादियों को खाली किया जा रहा है, अदालतों से फ़ैसले लिए जा रहे हैं। रिसेंटली जो वहाँ पे तमाम मामलात हुए हैं उनमें भी यही मामला था कि अदालत से एक फ़ैसला लिया गया था और एक आबादी और एक घराने को खाली कराने के लिए, जिसके ऊपर ये तनाज़ा शुरू हुआ था कि फ़लस्तीनियों को बेघर किया जा रहा है, उनको हिजरत में मजबूर किया जा रहा है, उनकी आबादी घरों के ऊपर कब्ज़ा किया जा रहा है और एक्सपेंशन की जा रही है। यही मकबूजा कश्मीर में इंडिया कर रहा है। अब यहाँ पर दुनिया को ये देखना होगा कि एक तरफ इसराइल है और उसके पीछे यूरोपीय ममालिक हैं, यूरोपीय यूनियन है, अमेरिका है, अमेरिका न्यूक्लियर पावर है, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया न्यूक्लियर पावर्स हैं जो इसराइल के पीछे खड़े हैं। दूसरी तरफ फ़लस्तीनी अवाम में निहत्ते जिनकी हमायत तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान, ईरान कर रहा है, चीन और रूस जो है वो भी फ़लस्तीनी अवाम के जो हक़ के ख़ुद इरादियत है उसकी सपोर्ट करते हैं। तो अब ये मगरबी दुनिया को फ़ैसला करना होगा कि अगर ये हालात इसी तरह से आगे बढ़ने हैं तो फिर खुदा न खास्ता अगर मुस्लिम दुनिया मजबूर होती है अमली इक़दाम उठाने के ऊपर, जो कि उनका हक़ बनता है, यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस जो है, जो ऐसी अक़वाम जो निहत्ते हों और उन पर दूसरे ख़ित्ते से मज़ालिम किए जा रहे हों, तो उनकी सपोर्ट के लिए कोई भी मुल्क आ सकता है और मदद कर सकता है। उस रेजोल्यूशन के तहत अगर इस्लामी ममालिक, इसमें पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, टर्की के पास भी तमाम फ़ौजी अस्करी ताकत है, ईरान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, और अगर रशिया और चाइना भी इसको सपोर्ट करते हैं तो वो दोनों भी न्यूक्लियर पावर्स हैं। सेंट्रल एशियन स्टेट्स के पास न्यूक्लियर मटेरियल बिल्कुल है, तो फिर दूसरी तरफ भी न्यूक्लियर पावर्स हैं, तो ये एक एटमी जंग में बदल सकता है ये मामला। हालात जिस तरफ जा रहे हैं ये किसी एक बड़े ख़तरे की निशानदेही करते हैं, जिससे यकीनन जो आलमी अमन है उसको भी ख़तरात लाक होंगे।